निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी है। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ यह धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरना देने वालों में टीएमसी से सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरसी के रविचंद्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा कि यह धरना लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र में अब तक करीब 2 दर्जन सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। सांसदों का धरना आज शाम 5 बजे तक चलेगा। लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 20 निलंबित सांसद संसद परिसर में 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए एक फेमस गाना गाया। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां मोदी न हो, जहां शाह न हो, जहां बच्चों को दूध मिले, एक ऐसे गगन के तले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ नई पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आज कई पहल शुरू करेंगे। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति का स्थान लिया है। नई शिक्षा नीति से छात्रों का चहुमुखी विकास होगा। रोजगार परक शिक्षा से छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टेड है। ऐसी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को पिछले साल मार्च में नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया है। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मुंबई के आरे फॉरेस्ट के पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने मेट्रो 3 कार शेड परियोजनाओं को दोबारा मुंबई के आरे वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1800 एकड़ में फैले आरे वन क्षेत्र को शहर का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट उस आदेश का उल्लंघन है। इसमें कोर्ट ने संजय मिश्रा और सेवा विस्तार न देने के लिए कहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र पिछले साल एक अध्यादेश लाया था। इसमें 5 साल तक का कार्यकाल देने के लिए खुद को सशक्त बनाया जा सके। ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 नवम्बर को खत्म हो रहा है। देश में पहली बार हो रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज चौथे दिन भी जारी रहेगी। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक अब तक 16 राउंड की बोली पूरी हो चुकी है। इसमें कुल 1,49,632 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले 3 दिनों में 16 राउंड पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने नीलामी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज भी ऑक्शन जारी रहेगा। बता दें कि नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सबसे ज्यादा अग्रिम राशि जियो ने जमा की है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह है। ये कार्यक्रम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शिरकत करेंगे। साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के तनाव से दूर करने के लिए ये पहल की है। धर्मनगरी चित्रकूट में बीजेपी 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का वर्ग शिविर का आयोजन करने जा रही है, जो आज से 31 जुलाई तक चलेगा। पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही अगले चुनाव में जीत के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद माना जा रहा है बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत बनाए रखने पर भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में बाघ संरक्षण के लिए देश भर के विशेषज्ञ जुटेंगे और अंतर सीमा सहयोग विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। इसके साथ ही आज से सफेद बाघिन गीता को गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान में पर्यटक देख सकेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। ये इंडेक्स रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने तैयार की है। रिपोर्ट के विमोचन के बाद सेमिनार का भी आयोजन होगा। संस्थान के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने बताया, जन धन खातों की जैम ट्रिनिटी आधार डिजिटल आईडी और मोबाइल फोन से आम लोगों तक प्रभावी वित्तीय पहुंच विकसित करना मुख्य रणनीति रही है। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में झारखंड सरकार 1 अगस्त को अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। 2 अगस्त को प्रश्नकाल होगा। वहीं सत्र में बीजेपी का तेवर हमलावर रहने की आशंका है। बीजेपी कई मामलों में फंसे सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पार्टी जोर शोर से उठाएगी। साथ ही बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही बीजेपी आक्रामक रहेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोनिया गांधी से माफी की मांग करेगी। आज दी मिजवा कल्चर शो में रैंप पर रणवीर दीपिका अपना जलवा बिखेरेंगे। मुंबई में फूलपुर जिले के मिजवा गांव में हर साल दी मिजवा कल्चर शो का आयोजन किया जाता है। इसमें मिजवा गांव की महिलाओं को अपनी चिकनकारी के हुनर को दिखाने का मौका मिलता है। इसमें फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और मिजवा गांव की महिलाओं द्वारा निर्मित परिधान को पहनकर अभिनेता रणवीर सिंह और अदाकारा दीपिका पादुकोण रैंप पर चलेंगी। साथ ही अन्य फिल्मी हस्तियां भी शो में शिरकत करेंगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम ममता बनर्जी ने कार्रवाई करते हुए पार्थ चटर्जी को पहले मंत्री पद से हटाया और फिर टीएमसी के सभी पदों से बर्खास्त किया। पार्थ चटर्जी पर सीएम ममता ने उनकी गिरफ्तारी के 6 दिन बाद एक्शन लिया है। बता दें कि ईडी ने पार्थ चटर्जी के करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घरों पर छापेमारी कर अब तक करीब 49 करोड़ कैश और कई किलो सोना और चांदी बरामद किया है। फिलहाल दोनों 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने की शुरुआत कजाकिस्तान के विदेश मंत्री एमएफ मुख्तार तिलरवर्दी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात से की। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर दी। जयशंकर ने लिखा कि हमने दिसंबर 2021 में दिल्ली में अपनी पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति को मान्यता दी। मौजूदा स्थिति सभी डोमेन में भारत कजाक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। मशीन डोमाना जम्मू लिंक रोड पर झाड़ियों में एक लाल रंग का गुब्बारा बरामद हुआ है, जिसमें एक छोटा थर्मोकोल बॉक्स लटका हुआ था, जिसके अंदर बैटरी मदरबोर्ड जैसी जंक्शन प्लेट लगी हुई थी। पुलिस टीम ने गुब्बारे और संदिग्ध डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया है। गौरतलब है कि ये इलाका भारत पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आतंकवादियों अलगाववादियों गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 5 और घरों को कुर्क किया। इन संपत्तियों को आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए यूएपी अधिनियम की धारा 2G और 25 के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल श्रीनगर में मलूरा, बटमालू और हरवान के लवाएपुरा इलाके में एक मकान अटैच किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन घरों का इस्तेमाल श्रीनगर जिले में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने, योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए ठिकाने के रूप में किया जाता था। ऋषिकेश में बीजेपी मुख्यालय के बाहर स्मृति ईरानी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पुतला फूंका। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला कांग्रेसियों ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बेवजह परेशान करने का काम किया है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो राजधानी के सराफा व्यापारियों को 250 करोड़ का चूना लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अमित अग्रवाल अलग अलग कारोबारियों से करीब 250 करोड़ कीमत की चांदी और सोना लेकर फरार हो गया था, जिसने लखनऊ पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस पिछले कई दिनों से इस नटवरलाल की तलाश कर रही थी। अमित के पास 1 करोड़ की कीमत का सोना और चांदी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार होती बारिश से चट्टानों का दरकना जारी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में रामबन के पांथल से जहां बारिश के चलते पहाड़ों से मिट्टी गिरने लगी, जिसके चलते यातायात रुक गया। वहीं भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने और मिट्टी धंसने के कारण रामबन जिले में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि चिनाब नदी में जलस्तर खतरे के स्तर 35 फुट से ऊपर चला गया है। जम्मू कश्मीर हाईवे को मिट्टी धंसने से बंद कर दिया गया है।
राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि पार्क के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सब के बावजूद पार्क से हाथी चोरी हो गई। पुलिस इन कैमरों की फुटेज तलाश कर चोरी की पड़ताल कर रही है। अंबेडकर पार्क से रोज दोनों समय हाथियों की मूर्ति की गिनती की जाती है, जिसका रिकॉर्ड अधिकारियों द्वारा रखा जाता है। ऐसे में यहाँ से मूर्ति की चोरी होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है। इस कड़ी में ईडी ने उत्तर 24 परगना में असीम सरकार के घर पर छापा मारा। असीम सरकार अर्पिता मुखर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं। हालांकि घर से ईडी को घर से क्या मिला ये साफ नहीं हो पाया है। बता दें, इससे पहले ईडी ने बुधवार को बेलघरिया वाले घर पर छापा मारकर मौके से 27 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किए थे। करीब 15 करोड़ की कीमत का 5 किलो सोना साथ में चांदी भी बरामद की थी। अब तक छापेमारी में ईडी को करीब 49 करोड़ का कैश मिला और कई किलो सोना बरामद कर चुके हैं। पशुपतिनाथ अखाड़े के किन्नर महामंडलेश्वर के साथ पहले किन्नर भगवताचार्य हिमांगी सखी ने ज्ञानव्यापी पर जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सावन के अंतिम सोमवार यानी 8 अगस्त को हम नर्मदा से जल लेकर काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक करेंगे, जिसमें दिल्ली और वृंदावन से भी भक्त शामिल होंगे। हिमांगी सखी ने चेतावनी दी है कि अर्धनारीश्वर होते हुए एक अर्धनारीश्वर की पूजा नहीं करने दी गई तो हम अपना जलाभिषेक स्वयं करवाएंगे। अर्पिता बनर्जी का एक और फ्लैट ईडी ने ढूंढ निकाला है। उत्तर 24 परगना के चिनार पार्क इलाके में रॉयल रेसिडेंसी के चौथे फ्लोर पर मौजूद 404 नंबर फ्लैट अर्पिता का बताया जा रहा है। ईडी की टीम ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई, लेकिन घंटे भर के तफ्तीश के बाद ईडी इस फैसले पर पहुंची कि ये फ्लैट बिल्कुल खाली है। अर्पिता ने ये फ्लैट 2017 में खरीदा, तब से अब तक फ्लैट का मेंटेनेंस भी नहीं भरा गया है। छापेमारी के दौरान ईडी को इस जगह से खाली हाथ लौटना पड़ा। बिहार के बेगूसराय में एक शव के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक लवारिस लाश को पहले रस्सी से बांधकर गड्ढे से निकाला गया। इसके बाद जर्जर और कच्ची सड़क और हाईवे पर सैकड़ों फीट दूर तक घसीटते हुए ट्रैक्टर पर लादकर अस्पताल लाया गया और फिर अस्पताल पहुँचने पर लाश को रस्सी से खींचकर ही स्ट्रेचर पर डाला गया। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में बेगूसराय के एसपी ने सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने एंटी टैंक माइन बरामद की है। ये एंटी टैंक माइन सांबा के संगम क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ली, जिसके बाद सेना के बम निरोधक दस्ते ने उसकी जांच की और रिहायशी इलाके से दूर जंगलों के पास माइन को डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और धुएं का गुबार छा गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है कि एंटी टैंक माइन रिहायशी क्षेत्र में कैसे पहुंची। इस बारे में अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में तेज बारिश ने कस्बे के पास बने मिरासी समाज के कब्रिस्तान को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से करीब 12 कब्रें पानी में बह गई। पानी के तेज बहाव से कस्बे के पास बनी पीर मोहम्मद साहब जिलानी की दरगाह की 4 दीवारी को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं दरगाह के अंदर बने हॉल के पास पानी के बहाव की वजह से कटाव हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई बिजली के खंभे और ट्रांसफर ढह गए। फिलहाल रामगढ़ तनोट सड़क मार्ग बंद हो गया है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोअर रूपनगर की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। बाढ़ का पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा है मानो कोई उफनती नदी बह रही हो। लोगों के वाहन पानी में तिनके की तरह बह रहे हैं। बाढ़ के पानी ने घरों में घुसकर कोहराम मचाया है। मौसम विभाग ने 27 से 30 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में जारी बारिश के चलते हालात खराब है। राजौरी में लगातार बारिश के चलते स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। जिला राजौरी में बहने वाली दरहाली दरिया में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए दरहाली दरिया के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। वहीं चिनाब के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सूचित कर दिया गया है। बता दें कि खराब मौसम के बाद एहतियात बरतते हुए किश्तवाड़ में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ताबड़तोड़ बारिश की वजह से नाले उफन कर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से निचले इलाके में पानी भर गया है। हालात ये है कि गली मोहल्ले और मुख्य मार्ग पर जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। जगह जगह पानी भर जाने की वजह से रिहायशी क्षेत्र टापू सा दिखाई दे रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में कैद से हो गए हैं।
आज से शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 के पहले महिला क्रिकेट मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं क्रिकेट ने 24 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में एंट्री मारी है। ये पहली महिला क्रिकेट होगी जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में खेली जाएगी। पहले मुकाबले में इन दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमाया और खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। कॉमनवेल्थ खेल का आगाज हो चुका है। इसमें आज भारत के कुल 4 मुकाबले होने हैं। भारतीय खिलाड़ी 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में अपना जलवा बिखेरेंगे। भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ियों का दल कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत करेगा। आज होने वाले मुकाबले में अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 मैच और भारत बनाम घाना महिला हॉकी मैच में भी होना है। साथ ही टेबल टेनिस का बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज कैश कांड के बाद